जय हिंद दोस्तों। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके जो सीएम कैंडिडेट हैं श्रीमान तेजस्वी यादव, जो पहले नवी फेल हुए, फिर क्रिकेट में फेल हुए और अब राजनीति में फेल हो रहे हैं, आपने उन्हें क्या टिकट दिया और फिर कांग्रेस से कि आप राहुल बाबा का बोझ तक कब तक सहेंगे? 90+ हो चुका है, सेंचुरी कब होगी? अभी मैं 19 साल की हूँ, तो मैं अभी जाती हूँ घर तो मैं रात के 12 बजे तक घूमी हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। और ऐसा नहीं है कि मैं भाई के साथ घूमी हूँ, मैं बहनों में ही घूमी हूँ। तो ये नहीं कह सकते कि हम एक लड़के लेके जाए तो ही हम रात में घूम सकते हैं। ऐसा माहौल तो कटिहार में बिल्कुल नहीं है। ये अंतर है था और है में। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। एयरपोर्ट की जो रास्ता है उधर में जाना नहीं जाया जाता था, क्योंकि ऐसा सुना जाता था कि उधर चोर चक्के रहते थे, लड़कियों को परेशान करते थे। लड़कियां तो खैर छोड़िए, वहाँ पुरुष भी सुरक्षित नहीं थे। ये बात सच है। लेकिन आज जब नीतीश जी की सरकार है अभी भी, तो आप वहाँ पे देखिए कि किस तरह से वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी अलग से एयरपोर्ट की बनी हुई है। और ऐसा क्या है कि इस बार की महिला मतदाताएं बीजेपी की ओर आकर्षित हो रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द राइज डिबेट पे। हम दोस्तों आपके लिए लेके आए आज का नया धमाकेदार वीडियो। यह वीडियो बहुत ही कमाल की बनी है दोस्तों, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। दोस्तों यह वीडियो होने वाला है ऑडियंस वर्सेस कंचना यादव के बीच में। और आपको पता ही है, जब कंचना यादव और ऑडियंस का जब ये डिबेट चलता है तो किस प्रकार होता है। कंचना यादव को किस तरह ऑडियंस अच्छे से रेलती है, हर चीज में वो बस मुंह फाड़ना जानती हैं। ना कोई टॉपिक रहता है उनके पास, ना कोई और बात करने को। अब वही है दोस्तों कहावत, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो इनके पास तो इनको नाचना ही नहीं आता है और आंगन को ये टेढ़ा बताते हैं। हाल ही में आप देखे होंगे कि शिवसेना के जो प्रवक्ता थे उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस के पास आंगन भी है, बस इनको नाचना नहीं आता। तो दोस्तों आजकल सब कांग्रेस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और धज्जियां क्यों ना उड़ाए, इनके पास ऐसे ऐसे प्रवक्ता हैं जो अपने बातों को रख ही नहीं पाते। जब ऑडियंस इनसे सवाल पूछती है तो ये केवल बातों को मोदी जी और अमित शाह जी पे ही लाके लेट देते हैं। कभी ये राम मंदिर को अभद्र कहते हैं, कभी ये भारत माता को गाली देते हैं, कभी ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दिए थे। तो दोस्तों ऐसे शब्द भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप इस वीडियो को पूरा देखें। हम मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर बाद। तो सीमांचल का इलाका है, आपको लगता है स्थिति पहले से बेहतर हुई है? अभी मैं 19 साल की हूँ, तो मैं अभी जाती हूँ घर तो मैं रात के 12 बजे तक घूमी हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। और ऐसा नहीं है कि मैं भाई के साथ घूमी हूँ, मैं बहनों में ही घूमी हूँ। तो ये नहीं कह सकते कि हम एक लड़के लेके जाए तो ही हम रात में घूम सकते हैं। ऐसा माहौल तो कटिहार में बिल्कुल नहीं है। ये अंतर है था और है में। नहीं, उनके है इस बार के चुनाव में ऐसा। बिहार से मैं बिहार से हूँ, पटना से हूँ। और मैं ये देखी हूँ कि जब लालू जी की सरकार थी तब की, तो उस टाइम तो देखी नहीं, पर सुना कि मैं केंद्रीय विद्यालय बेली रोड से हूँ, तो एयरपोर्ट की जो रास्ता है उधर में जाना नहीं जाया जाता था, क्योंकि ऐसा सुना जाता था कि उधर चोर चक्के रहते थे, लड़कियों को परेशान करते थे। लड़कियां तो खैर छोड़िए, वहाँ पुरुष भी सुरक्षित नहीं थे। ये बात सच है। लेकिन आज जब नीतीश जी की सरकार है अभी भी, तो आप वहाँ पे देखिए कि किस तरह से वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी अलग से एयरपोर्ट की बनी हुई है। और ऐसा क्या है कि इस बार की महिला मतदाताएं बीजेपी की ओर आकर्षित हो रही है। अच्छा ठीक है, क्या पढ़ रही हो तुम? हिंदी साहित्य, दौलत राम कॉलेज। वाह, बैठिए बैठिए। मुझे लगा कि आप थोड़ी देर में अब यहाँ पे कैंपेनिंग न शुरू कर दीजिए, ये दोनों मुझे बाहर कर देंगे यहाँ से। मैम इन्होंने बोला कि मतलब यस मैम, मैं नालंदा से हूँ। इन्होंने कहा कि मैं 12 बजे जी का इलाका। यस, इन्होंने बोला कि मैं 12 बजे तक घूमती हूँ, पर मैं भी बिहार जाती हूँ। अभी गई थी मैं जैन एफएम में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। 5 या 6 बजे के बाद मतलब लड़कियों को निकलने ही नहीं देते हैं। कौन नहीं निकलने देता? सर मैम, वहाँ की सरकार वैसी है, वहाँ की सोच ऐसी बन रखी है। ऊपर दूसरी सरकार लगती है वहाँ की, कि आपके घर वाले नहीं बाहर जाने देना क्योंकि उनको लगता है अनसेफ है। वहाँ की सोच भी खराब है बहुत। मतलब मैं गई, जगह की बात नहीं है, बिहार की हालत अभी ऐसी है। तुम्हारे इधर होगा, आपस में ही बढ़ गई जनता। अच्छा है, चलिए आओ जल्दी आओ। मैंने मैम श्वेता मैम कह रही हैं कि लालू जी की सरकार में महिलाओं को एम्पावर नहीं छोड़ा, इसलिए हम टिकट नहीं दे रहे हैं। तो महोदय मैम, ऐसे संविधान में किस नियम में ऐसा है कि बिना पढ़ी लिखी महिला को आप टिकट नहीं दे सकते हैं, या पढ़ा लिखा होना किसी नेता को टिकट देने के लिए जरूरी होता है?
नहीं, इसलिए नौवीं फेल मुख्यमंत्री का चेहरा है इनका, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। यस मैम, मेरा सवाल विपक्ष से ये है कि आप लोग महिला सशक्तिकरण पे, महिलाओं के अधिकारों पे बात करें। अभी कुछ समय पहले तालिबान का डेलीगेशन आया, पहले दिन महिला पत्रकारों को बैन कर दिया गया, उस पर आप लोग नहीं बोल रहे और यहाँ पे उस पर मतलब इतना हल्ला मचाया। और यहाँ पे अभी 4 अक्टूबर को दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में एक MBBS स्टूडेंट के रेप हुआ, उस पर आप लोग एक भी नहीं बोलो। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं था, या इसलिए कि आपकी ममता दीदी का स्टेट था जो कहती है रेप करने वाला करेगा, तुम 11 बजे से घर से बाहर नहीं निकलो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल। मेरा सवाल विपक्ष से है। आपने कहा कि जो प्रतिष्ठा है उनकी, जो मतलब जो रूलिंग पार्टी अपने ही भाई भतीजों को टिकट दे रही है, उनमें प्रतिष्ठा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके जो CM कैंडिडेट हैं श्रीमान तेजस्वी यादव, जो पहले नवी फेल हुए, फिर क्रिकेट में फेल हुए और अब राजनीति में फेल हो रहे हैं, आपने उन्हें क्यों टिकट दिया? और फिर कांग्रेस से कि आप राहुल बाबा का बोझ कब तक सहेंगे? 90+ हो चुका है, सेंचुरी कब होगी? इमोशनल डैमेज। सो दोस्तों, फर्स्ट हाफ में आपने देखा होगा किस प्रकार कंचना यादव का ऑडियंस ने मजाक बनाया है। जिस प्रकार कंचना यादव अपने पार्टी का पक्ष रखती हैं, उस प्रकार वो पार्टी का पक्ष नहीं, केवल पार्टी को किसी लायक नहीं छोड़ना चाहती हैं। दोस्तों, एक चीज बता दूं, जब घर के लोग ही नहीं अच्छे हों तो बाहर के लोग क्या भरोसा करेंगे? जब आपके प्रवक्ता ही बोलने के काबिल ना हो तो बाहर वोटर्स उनको कैसे प्यार करेगा? दोस्तों, आपको पता होगा कंचना यादव का एक बयान हुआ था जिसमें वो आदरणीय मोदी जी और योगी जी के बारे में भला भला बोल रही थी, लेकिन वहां के ऑडियंस ने उनको इस तरह लताड़ लगाया कि उनकी हेकड़ी बंद हो गई। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही कमाल की बनी है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद। 2-4 सवाल लेते हैं। इधर से कौन पूछे? आप पूछेंगे? आई जल्दी आई। अच्छा, ओके, सॉरी। मैं श्वेता जी से बोलना चाहूंगी। उन्होंने पहली बात तो ये बोली कि हमने पहली ऐसी प्रेसिडेंट दी हैं जो SC की हैं। पहली बात, वो SC नहीं ST की हैं, ठीक है। और मैं बोलना चाहूंगी कि आपने कहा कि 10,000 दिए जाते हैं ताकि वो काजल खरीदें, अपने बच्चों को किताबें कॉपी दिलाएं। तो बच्चे 5 साल तक वेट करेंगे कि कब इलेक्शन आएंगे, तब हम किताबें कॉपी खरीदेंगे और तब हम पढ़ाई करेंगे। चलिए बैठिए। और कोई इधर से? आप आइए। मेरा सवाल JDU से है। जैसे आपने बोला कि वैसे मेरा नाम श्वेता नहीं राधिका है। मैम, मेरा सवाल आपसे है, जैसे आज इलेक्शन आया तो आप महिलाओं को 10,000 रुपए दे रहे हैं। आपने बोला कि विकास भी हम कर रहे हैं। मैम, बिहार में एक कहावत है, तू भी लूटा हम हूँ लूटी लूटे के आजादी बा, तू हूँ लूटा हम हूँ लूटी लूटे के आजादी बा, सबसे ज्यादा वही लूटी जेकर शरीर पर खादी बा। मैम, तो सबसे ज्यादा आप लोग ही लूटते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने कुछ किया नहीं। मेरा NDA पार्टी से सवाल है कि कब बिहार को एक महिला CM मिलेगी? क्या हर बार CM नीतीश कुमार ही रहेंगे या कोई चेहरा बदलेगा? ये लीजिए, एकदम सही सवाल है। राधिका जी आपके साथ या कंचना जी आप शुरू करना चाहती हैं? जवाब कौन? आप मैं शुरू कर देती हूँ। जी, मुझसे गलती हुई, इतने चीजें बोल रही थी, उसमें स्लिप ऑफ टंग हो गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नॉट दैट कि मुझे पता नहीं था, पर इतनी सारी बातें, दिमाग ज्यादा जबान से ज्यादा तेज चल रहा होता है। दूसरी बात, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं भी चाहती हूँ कि महिला मुख्यमंत्री बने, लेकिन 18 साल से महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अगर बिहार में किसी ने काम किया है तो वो नीतीश कुमार जी ने किया है। चाहे शराबबंदी हो, जिससे पूरा बिहार का अस्तित्व बदल गया, चाहे महिलाओं को 50% पंचायती राज में आरक्षण देने का काम हो, चाहे बाकी सारी चीजें हो। तो हाँ, हम लोग चाहेंगे, पर अभी फिलहाल मुख्यमंत्री वही हैं और 18 साल से जनता उनको पसंद कर रही है। जब अगला समय आएगा तो जरूर, ये वादा है NDA सरकार का चेहरा कभी ना कभी महिला होगी, क्योंकि ये होना ही होना है। 33% आरक्षण इसीलिए हम लेकर आए हैं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगी, बार बार मैं फिर पूछूंगी, हमने गिनवा दिया, हमने ये किया, इन्होंने गिनवा दिया, ये किया। कंचना बहन बता दो, अगर तेजस्वी बाबा बनेंगे तो क्या करोगे आप महिलाओं के लिए? एक बार पूरी डिबेट चली गई, सवाल आ गए, सवाल चले गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि तेजस्वी जी जो 9वीं फेल हैं, उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था वो तो सिर्फ पानी लेकर आते थे, क्रिकेट नहीं खेलते थे। और वो कहते कि मैं तो भाई विराट कोहली मेरे अंडर खेला है, कैप्टन मैं था। पहले आप लोगों के अंदर विरोधाभास है। तो ये बताइए महिलाओं के लिए क्या करें? जैसे कांग्रेस से भाग के बीजेपी में गई है ना, वैसे इस पोडियम से भी भाग जाएंगे अगर हम सवाल कर लेंगे। मैडम, बिहार के लिए क्या करेगी? क्या करेगी? थोड़ा सा ड्रामा कम करिए, बोलने दीजिए, हमारी आवाज है, आप कितना बोलिए। बिहार की बेटियों के लिए क्या करेंगी? और ये हजारों महिलाओं का रेप करने वाला प्रचार करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
गया। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। दोस्तों आपने इस वीडियो के अंत में यही भी देखा होगा किस प्रकार सब वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगा रहे थे। आपने ये भी देखा होगा कंचना यादव भी इसी बात को बार बार दोहरा रही थी, लेकिन शायद वो भूल जा रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस है उनके जो राहुल गांधी उनकी दादी ने भी इमरजेंसी लगाया था, वो भी पहला वोट चोरी की थी। तो ये वोट चोरी उन्हीं के राज में होते आया। मुझे नहीं पता है जब ये पेपर बैलेट से वोट नहीं जीतते हैं तो ये किस आधार पे कहते हैं कि वोटिंग बैलेट पेपर से हो। दोस्तों बहुत ही अच्छा डिबेट बना है, तो कृपया आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों प्लीज सपोर्ट करिए। हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको जिसकी भी वीडियो देखनी हो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम, लव यू गाइज।